इंसानों की मौत हो या फिर जानवरों की मौत हो, अगर राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि कैसे किसी की मौत पर राजनीति की जाती है, कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। दरअसल लंपी वायरस इस वक्त पूरे देश में फैला हुआ है और गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी ये काफी ज्यादा कहर भी बरपा रहा है। गुजरात और राजस्थान में लगभग 10,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ लंपी वायरस की वजह से। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये बाकी राज्यों में भी है और गुजरात में भी है जहां पर बीजेपी शासित राज्य है। अब वायरस तो है, वो तो ये नहीं देख के आएगा ना कि कहां पे कांग्रेस की सरकार है, कहां पर के गुजरात में बीजेपी की सरकार है या फिर बाकी जगहों पर किसकी सरकार है। वो तो वायरस है, वो तो कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन गायों की मौत पर जिस तरीके से उस चीज को सुधारना चाहिए, उसकी दवा लानी चाहिए, उन चीजों पर ध्यान ना दे करके अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है राजस्थान सरकार के खिलाफ कि राजस्थान की सरकार इस पूरे मामले में क्यों नहीं कुछ कर रही है। राजस्थान की सरकार क्यों लंपी वायरस को काबू करने में अब तक नाकाम रही है। अब यही सवाल जो है वो सीधा सा वाजिब हो जाता है गुजरात सरकार पर भी कि आखिर गुजरात में लंपी वायरस से जब 2000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है तो अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है, अब तक सरकार ने इस वायरस को रोकथाम के लिए क्या उपाय किए हैं, क्या कदम उठाए हैं। यही सवाल वाजिब होता है ना, क्योंकि दोनों जगह पर गायों की मौत हुई है और राजनीति करने से ये वायरस जाने वाला नहीं है। इस वायरस को पूरी तरीके से पता लगाकर उसकी दवा बनाने की जरूरत है और या फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी बनेगा वो बनाने की जरूरत है। लेकिन आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हल्ला बोल कर दिया लंपी वायरस के अलावा बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने की पूरी जो तैयारी है वो कार्यकर्ता कर रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा जुट गई थी कि पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने धक्का मुक्की भी कर दी, पुलिस प्रशासन के साथ झड़पें हो गई। ये आलम हो गया। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है और राज्य ज्यादातर मैक्सिमम राज्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी शासित राज्य है। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए किससे कहना चाहिए? केंद्र सरकार से ना। तो राज्य सरकार में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किस तरह से जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है और दूसरे को टारगेट बनाकर के सामने रखा जा रहा है। उसी आग में खुद भी हाथ सेक रहे हैं कि हम बच जाएं, बाकी दूसरा अगर कोई जा रहा है तो जाने दिया जाए। वैसे भी राजस्थान कोई नया नहीं है बीजेपी के लिए, जहां पर वो अपनी सियासी जो हथकंडे हैं वो अपनाते रहते हैं। शाम दाम दंड भेद पहले भी लगा चुके हैं कि किसी भी तरीके में राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की वो गिर जाए, लेकिन गहलोत सरकार इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है और अब भी वो मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों की जो झड़प हुई है पुलिस प्रशासन के साथ, वो वाकई देखते बन रही थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसी को कहते हैं। दरअसल जयपुर के सहकार मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी और उनसे धक्का मुक्की हो गई। इस बीच बैरिकेडिंग पर चढ़े बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को पुलिस वालों ने जो है वो पीछे कर दिया। जब वो हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने की, गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने उनको हटा दिया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि पता था कि इस तरीके की जो रैली है वो हो सकती है और ये लोग अपना चीजें छुपाने के लिए दूसरों पर जो बोझ डालते रहते हैं वो कोई नई बात नहीं है। और गुजरात में आपको बता दें कि अब तक बीमारी से जो है वो 2000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और इस पूरी जो लंपी वायरस है इसकी चपेट में अब तक 58,000 से ज्यादा जो पशु हैं वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की, इसको खत्म करने की, इस पर काबू करने की कोई भी जो जहमत है वो ना तो जो है सरकार की तरफ से उठाई जा रही है और ना ही जो ये कार्यकर्ता हैं जो खुद को बता रहे हैं कि हम कितने ज्यादा भक्त हैं गौ माता के, वो जब सड़कों पर गायें पड़ी रहती हैं तब इन लोगों को कुछ जरा सा भी नजर नहीं आता है। लेकिन राजनीति करने के नाम पर सबसे आगे ये लोग नजर आते हैं। आपको बता दें बीजेपी ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए कूच किया था, लेकिन सहकार मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ पर पार्टी नेताओं की ओर से जो नेता कार्यकर्ता थे वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी देने की बात करते हुए उन्होंने इस पूरे जो है मार्च को आगे बढ़ाया। वहीं आपको बता दें कि सुबह ही पार्टी कार्यालय पर सभा को संबोधित करते हुए सतीश पुनिया ने कहा था कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा
है। 2023 में कांग्रेस पार्टी का परमानेंट श्राद्ध हो जाएगा। भारत और राजस्थान से कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाना गाया था। किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कर्ज माफी नहीं हुई। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। गहलोत सरकार गायों की हत्यारी है। बीजेपी मांग करती है कि जिन किसानों और पशुपालकों की गायों की मौत हुई है, उन सभी को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा सरकार दी जो है। और ये पूरा जो मार्च है वो इसी चीज को लेकर निकाला था, सरकार को घेरने के लिए। लेकिन फिर घूम फिरकर सवाल वहीं पर आ जाता है कि लंपी वायरस अगर आया है तो इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्यों इस पूरे वायरस पर कोई भी रिसर्च अभी तक नहीं बिठाई गई है और ना ही इस वायरस के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी साइंटिफिक जो रीजन है वो निकल कर सामने आया। बस अफवाहों में मिल गया कि पाकिस्तान से ये वायरस आया है, पाकिस्तान वालों ने फैलाया है लंपी वायरस जो भारत में आ चुका है। लेकिन पुख्ता तौर पर आखिर ये वायरस आया क्यों, मतलब किस वजह से है और कहां से इस वायरस के आने की आशंका है, ये तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं जब इसकी पूरी जांच होगी। लेकिन वो नहीं, ऊपर से राजस्थान सरकार को घेरने के लिए जो अब ये पैतरा अपनाया गया, जो हथकंडा बीजेपी की तरफ से अपनाया गया, वो भी पूरी तरीके से राजस्थान सरकार की जो पुलिस है उन्होंने फेल कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उल्टे पैर वहीं से खदेड़ दिया, क्योंकि विधानसभा घेराव करने की ये तैयारी कर रहे थे और उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वाकई ये काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि लंपी वायरस से इतने ज्यादा पशुओं की जो मौत हो रही है, अगर इसको जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो इससे बड़ा नुकसान है वो होने की संभावना है। और पशुओं को इस तरीके से मरने के लिए न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं छोड़ सकता है। सबको इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है और जल्द से जल्द इसका सफाया करने की भी जरूरत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी के विधायक, मंत्री जो इस तरीके से खुद अपनी ही जो है गलतियों को छुपाने के लिए अपने ही जाल में फंस जा रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।